हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जैसे कि आपको पता है, मैं ला रही हूँ NCERT सीरीज़, जिसमें मैंने क्लास 10 मैंने 9th की बुक कंप्लीट करा दी है। उसका पूरा उसका प्ले स्टोर में जाके आप देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जो 10th की साइंस है, उसका मैंने पूरा 10th की बुक कराना है मेरे को NCERT वाली, ठीक है। तो मैं उसी को पहला चैप्टर लिया है मैंने, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सीरीज में रखा है कि फिर दोनों प्रकार के स्टूडेंट का अपना अपना डिमांड रहता है कि कोई बोलता है कि हिंदी मीडियम में दे दो वीडियो, कोई बोलता है कि इंग्लिश मीडियम में। इसलिए मैंने एक ही टॉपिक को दोनों माध्यम में रखा है, इंग्लिश और हिंदी में। तो केमिकल रिएक्शन इट इज प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंस फ्रॉम न्यू सबस्टेंस। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं, उससे कुछ नए गुण धर्म वाला एक नया पदार्थ तैयार होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो उससे हमें पानी प्राप्त होता है, जो कि ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है, लेकिन उससे लिक्विड का निर्माण होता है जो कि पानी होता है। तो क्या होता है, नए गुण धर्म वाला एक नया तत्व या नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन कांट बी रिजल्ट बाय द फिजिकल मेथड, ठीक है। तो ये कोई इसको हम क्या नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं कर सकते किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों में उलट नहीं सकते, ठीक है। रिवर्स नहीं कर सकते, इसको उलट नहीं सकते हैं किसी भी भौतिक विधियों के द्वारा। जैसे कि भौतिक विधियां हैं डिस्टिलाइजेशन, वेपराइजेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, बाष्पीकरण, उत्पादन, आसवन एंड अपकेंद्रण। ये क्या है, हमारी कुछ विधियां हैं जो कि भौतिक विधियां हैं, जिनके द्वारा अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को फिर से बदलने की कोशिश करें तो वो नहीं बदलेंगी। केमिकल रिएक्शन कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका हम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व देखते हैं कि क्या क्या है, कि क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया शामिल होती हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ठीक है। चेंज इन स्टेट, तो सबसे पहले क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, किसी भी तत्व की स्टेट चेंज हो जाती है। दूसरा क्या होता है, स्टेट मीन्स अवस्था, ठीक है। दूसरा है चेंज इन कलर, उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। चेंज इन टेम्परेचर, उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। वैल्यू ऑफ गैसों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके उदाहरण क्या है। हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में कहाँ का केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले है डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं उसका हमारे अंदर जो रिएक्शन होती है, मीन्स हमारे खाने का पचना, फिर उसका हमारे ब्लड में मिलना और पूरी ब्लड में उसका सर्कुलेशन होना, ये सभी क्या है डाइजेशन ऑफ फूड के अंतर्गत आता है। रेस्पिरेशन, भोजन का पाचन। दूसरा श्वसन या फिर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो हमारी, ये भी एक क्या रासायनिक अभिक्रिया है जो कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। दूसरा है लेसनिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। जैसे कि हम जानते हैं कि लोहे को अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी लोहा क्या करता है, एयर से रिएक्शन करता है, तो उसमें क्या उसका कलर परिवर्तित हो जाता है और वो वीक भी हो जाता है। इसलिए हम लोहे पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना या फिर जमना। जब हम दूध से दही को बनाते हैं, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसलिए कभी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्स में नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस इसका बनना है ऐसे। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम जला दें क्या फिर उसी पेपर से हम दूसरा पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये रिवर्स नहीं होती हैं। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस, रासायनिक जो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, वो भी क्या है एक रासायनिक चेंज है या केमिकल चेंज है। केक का बनना, केक में हम क्या करते हैं कुछ खमीर उठाते हैं, जब केक बनता है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल क्षार की अभिक्रिया, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया कराई जाती है
वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे अम्ल और क्षार मिलने पर क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, अवशिष्ट पदार्थ या फिर वेस्ट डिकम्पोजिशन, अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन। तो इससे क्या होता है कि जो अवशिष्ट पदार्थ में सड़े गले पदार्थ होते हैं उनका नष्ट होना, गलना, ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इस प्रकार से आपने ये हमारे दैनिक जीवन में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको भी आपने समझा होगा। आई होप आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।